दीप जलते हैं आशाओं के, प्रकाश से भर दे आंगन। आए धनतेरस खुशियां लेकर, सुख समृद्धि भरा हो सदा प्रांगण। आप सभी को धनतेरस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस का पावन पर्व जो हर घर में समृद्धि और सुख सौभाग्य की नई रोशनी भर देता है। इस दिन कथा के साथ जुड़ा है धन, आरोग्य और सफलता का संदेश। तो प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं इस दिव्य पर्व की कुछ दिव्य कथाएं जो हर दिल को आशाओं से भर देती हैं। और इस कथा के श्रवण से घर में सुख, समृद्धि और आरोग्यता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान श्री विष्णु बोले, यदि मैं जो बात कहूँ तो वैसे ही अगर मानो तब मेरे साथ आप चल सकती हो। श्री लक्ष्मी जी ने इस बात को सहमति से स्वीकार कर लिया और फिर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आ गए। कुछ देर के बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहने लगे, देवी, जब तक मैं ना आऊं आप यहीं ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आप उधर बिल्कुल मत देखना। तब विष्णु भगवान के जाने पर देवी लक्ष्मी जी के मन में कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं दक्षिण दिशा में क्यों गए? कोई रहस्य तो जरूर है। देवी लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी, वैसे ही माँ लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया। वह खूब खिला हुआ और ललहा रहा था। वह उधर ही चल पड़ी। सरसों की शोभा से देवी मुग्ध हो गई और उन्हें फूल तोड़कर अपने केसों में लगा लिए, श्रृंगार किया। इसके बाद वे आगे बढ़ी। आगे गन्ने का खेत दिखाई दिया। खूब मीठे रसीले गन्ने लगे हुए थे। तब देवी लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु भगवान जी वहां आ गए और यह देखकर देवी लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने के लिए मना किया था, पर तुम नहीं मानी और यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो और उसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब देवी लक्ष्मी एक साधारण स्त्री का रूप बनाकर किसान के घर पर गई और उन्होंने किसान से कुछ काम मांगा। वह किसान अति दरिद्र था। तब देवी लक्ष्मी जी के आग्रह करने पर उस किसान ने उन्हें अपने घर पर रहने के लिए, छोटे मोटे काम करने के लिए रख लिया। देवी लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इस मेरी बनाई देवी लक्ष्मी जी का पूजन करो, उसके बाद तुम रसोई बनाना। तब तुम जो कुछ भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने देवी लक्ष्मी जी के आदेश के अनुसार वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। इस प्रकार देवी लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। अब उसकी दरिद्रता दूर हो चुकी थी। इसी तरह दिन बीतते बीतते किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्षों के बाद जब देवी लक्ष्मी जी वापस जाने के लिए तैयार हुई, तब भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी जी को लेने के लिए उस समय वे एक साधारण पुरुष का वेश बनाकर किसान के घर पर आए थे। जब उन्होंने अपनी पत्नी अर्थात देवी लक्ष्मी जी को वापस ले जाने के लिए कहा तो किसान ने उन्हें इनकार कर दिया। देवी लक्ष्मी जी भी बिना किसान की इच्छा के वहां से जाने को तैयार नहीं थी। तब श्री विष्णु भगवान ने एक चतुराई की। श्री विष्णु भगवान जिस दिन लक्ष्मी जी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था। इसलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम सब परिवार सहित गंगा जी में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं अपनी पत्नी को नहीं लेकर जाऊंगा। तब देवी लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियां गंगा जी को देने के लिए दे दी। किसान ने वैसा ही किया। वह सब परिवार सहित गंगा स्नान करने के लिए चला। जैसे ही उसने गंगा जी में कौड़ियां डाली, वैसे ही 4 हाथ गंगा जी में से निकले और उन्होंने वह कौड़ियां ले ली। अब तो किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने हाथ जोड़कर गंगा जी से पूछा, हे माता, यह 4 भुजाएं किसकी हैं? तब गंगा जी बोली, किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां भेंट दी हुई हैं वे किसकी दी हुई है? तब किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई हुई है उन्होंने ही दी है। तब गंगा जी बोली, तुम्हारे घर पर जो स्त्री आई है वे साक्षात लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है।
तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो फिर से निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर किसान घर वापस लौट आया। वहां देवी लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जाने को तैयार बैठे थे। अब तो किसान ने देवी लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ लिया और बोला कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, लेकिन यह तो चंचला है, कहीं एक स्थान पर ठहरती ही नहीं, इसीलिए इनको तो बड़े बड़े तक नहीं रोक पाए। इनको तो मेरा श्राप था, जो कि 12 वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रही थी। अब तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है, इसीलिए इनके वापस जाने का समय भी हो चुका है। लेकिन किसान को हठ पूर्वक कहने लगा, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। आप कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा ही करना। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर साफ करना, रात में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल में मेरा पूजन करना। फिर एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। ऐसा कहकर वे दीपकों प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। फिर अगले दिन किसान ने देवी लक्ष्मी जी के कथन के अनुसार पूजन किया, जिससे उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इस तरह अब वह हर वर्ष तेरस के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। एक बार यमराज जी ने अपने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी प्राणियों के प्राण लेते समय तुम्हें किसी पर दया आती है? यमदूतों ने खूब सोच विचार कर कहा, नहीं महाराज, उस समय तो हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, हमें किसी पर दया भला कैसे आ सकती है? यमराज जी ने फिर पूछा, संकोच मत करो, यदि कभी तुम्हारा दिल पसीजा हो तो बेझिझक होकर कहो। तब यमदूत ने कहा, प्रभु, सचमुच एक ऐसी घटना है जिसे देखकर हमारा हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया। जंगल में वह अपने साथियों से बिछड़ गया था और फिर भटकते भटकते वह किसी दूसरे राजा की सीमा में चला गया। उस राज्य में हेम नाम का एक शासक था। उसने राजा हंस का बहुत आदर सत्कार किया। संयोग से उसी दिन राजा हेम की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों के नक्षत्र गणना ने बताया कि यह बालक विवाह के ठीक 4 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा हंस ने आज्ञा दी कि इस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए। उस तक स्त्रियों की परछाई भी नहीं पहुंचनी चाहिए। किंतु विधाता का विधान तो कुछ और ही था। संयोग से राजा हंस की पुत्री यमुना नदी के तट पर चली गई और वहां जाकर उसने उस ब्रह्मचारी के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। और जैसा कि होनी को कोई टाल नहीं सकता, ठीक उसी तरह विवाह के ठीक चौथे दिन उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। उस नव विवाहिता का करुण विलाप सुनकर, हे प्रभु, हे यमदेव, हमारा तो हृदय कांप उठा कि ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव और रति से कम नहीं थे। उस नवयुवक के प्राण लेते समय हमारे आंसू तक नहीं रुक पाए थे। यमदूतों की बात सुनकर यमराज जी ने द्रवित होकर कहा, अब क्या करें? विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा करना पड़ता है। तब यह यमदूतों द्वारा पूछे जाने पर यमराज जी ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय इस प्रकार कहा कि विधि पूर्वक धनतेरस का पूजन और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। जिस घर में यह पूजन होता है वह घर अकाल मृत्यु के भय से मुक्त रहता है। और तभी से धनतेरस के दिन धनवंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। इसलिए धनतेरस की रात को यम दीपक जलाया जाता है। भगवान धनवंतरी आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक हैं। स्वास्थ्य के अधिष्ठाता देवता होने से विश्व वंदनीय है। सनातन धर्म के अनुसार भगवान श्री विष्णु के जगत त्राण हेतु 24 अवतार धारण किए हैं, जिसमें भगवान धन्वंतरी 12वें अंशावतार हैं, अर्थात आप साक्षात विष्णु अर्थात श्री हरि के रूप में हैं। इनके प्रादुर्भाव का रोचक वृत्तांत पुराणों में मिलता है। इसके अनुसार एक बार अवसर पाकर असुरों ने देवताओं को सताना, उन्हें प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। तब दुखी देवगण अपने राजा इंद्र के सम्मुख उपस्थित हुए और अपनी व्यथा कही। तब देवराज इंद्र इस कष्ट के निवारण हेतु प्रमुख देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और उनसे इस परेशानी को दूर करने का निवेदन किया।
ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने का परामर्श दिया। तब सभी इंद्र आदि देवगण भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए और अपना दुख उन्हें निवेदित किया। तब द्रवित होकर भगवान विष्णु ने असुरों के समन और देवगणों के अमृत के लिए विचार विमर्श किया। देवों और दानवों की सामयिक संधि कराकर समुद्र मंथन की योजना बनाई और फिर मंदराचल पर्वत को मंथन, दंडहरि रूप कुर्म को दंड आधार और वासुकी नागराज को रस्सी तथा समुद्र को नवनीत पात्र बनाया। देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, जिसके फल स्वरूप 14 रत्न निकले, जो कि लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अमृत कलश, रूपधारी भगवान धन्वंतरी, मदिरा, अप्सरा, उच्च श्रवा नामक घोड़ा, श्री विष्णु का धनुष, पांचजन्य शंख, विष, कामधेनु, चंद्रमा और ऐरावत समुद्र मंथन से निकले। सबसे पहले हलाहल विष की प्राप्ति हुई। विष की प्रचंड से त्रस्त देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शंकर ने उनको अपने कंठ में धारण किया। इसके बाद कामधेनु प्राप्त हुई, जिससे ऋषियों को अर्पण कर दिया गया। फिर उच्च श्रवा घोड़ा मिला, जिसे दैत्य राजा बलि को सौंप दिया गया। इसके बाद प्रसिद्ध गजराज ऐरावत प्राप्त हुआ, जो कि इंद्र को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को और कल्प वृक्ष देवताओं को समर्पित किया गया। अप्सरा भी देवताओं को प्राप्त हुई। इसके बाद लक्ष्मी जी निकली, जिन्हें प्रजा पालन पराण भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त हुआ। फिर वारुणी मदिरा निकली, जिसे असुरों को सौंप दिया गया। अभी समुद्र मंथन चल ही रहा था कि अभिष्ट वस्तु अमृत की प्राप्ति नहीं हुई थी। अमृत प्राप्ति का श्रेय भगवान धन्वंतरी के भाग्य में था। इसीलिए इस बार अमर अवतरित भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। आयुर्वेद शास्त्र, वनस्पति, औषधि और अमृत हाथ में रखे हुए, रत्न आभूषण और वनमाला धारण किए हुए भगवान धन्वंतरी का सुंदर रूप विश्व को लुभा रहा था। वे आयुर्वेद के प्रवर्तक, इंद्र के समान पराक्रमी और यज्ञास भोजी थे। अमृत का कलश भगवान धन्वंतरी के हाथों में देखते ही देव और दानव बड़े ही प्रसन्न हुए। चालाक राक्षसों ने सुधा कुंभ अर्थात अमृत कलश को झपट कर ले लिया। तब भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी माया का स्वरूप धारण कर राक्षसों को मोहित करके मदिरा में ही आसक्त रखा और प्रजापालक देवताओं को अमृत का पान कराया, जिससे वे अतुल शक्ति संपन्न होकर और अमर होकर राक्षसों से सफल युद्ध कर विजय बने। इसके बाद अन्य 4 रत्न समुद्र में से और प्राप्त हुए। गरुड़ पुराण में भगवान धन्वंतरी के व्रत की कथा का वर्णन आया है। इसके बाद ऋषियों के पूछने पर भगवान विष्णु ने कहा, पृथ्वी पर और स्वर्ग में रोगों के कारण दुखी मनुष्य और देवों की दशा से आर्त होकर महायोगी नारद भगवान विष्णु के पास गए और अनेक व्याधियों से ग्रस्त प्राणियों के निरोग होने का उपाय पूछा। तब भगवान ने कहा कि मैं धन्वंतरी का अवतार ग्रहण कर और इंद्र से आयुर्वेद को प्राप्त करके सब लोगों को स्वस्थ बना दूंगा। साथ ही भगवान बोले कि मैं कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी वीरवार हस्तवार नक्षत्र के शुभ दिन बनारस में धन्वंतरी के रूप में अवतार लेकर आयुर्वेद का उद्धार करूंगा। नारद जी ने भगवान धन्वंतरी की पूजा विधि, उसका फल, नियम और समय तथा पूर्व में किसने की आदि प्रश्न पूछे। तब भगवान ने कहा कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन मैं प्रकट हुआ हूँ, अतः यह दिन धनतेरस के नाम से विख्यात होगा। विधिवत पूजन अक्षय फल प्रद होगा। इस प्रकार धन्वंतरी भगवान की पूजा धनतेरस के दिन की जाने लगी। प्रेम से बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। सनातन धर्म में कुबेर देव की पूजा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। कुबेर देवता को धन का देवता माना गया है। वहीं घर की उत्तर दिशा में कुबेर देवता का वास माना गया है। ऐसी मान्यता है कि धन के देवता कुबेर की दया दृष्टि जिस किसी पर भी पड़ती है, उसे जीवन में आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन कुबेर देवता के धन के देवता बनने के पीछे बड़ी ही रोचक कथा मिलती है, जिसे आप सभी श्रद्धा पूर्वक सुनिए। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार कुबेर अपने पूर्व जन्म में सोमदत्त दीक्षित नामक ब्राह्मण के पुत्र थे, जिनका नाम गुणनिधि था। अपने नाम के विपरीत गुणनिधि से सारे अवगुण भरे हुए थे। बुरी संगत में पड़कर वह चोरी करने लगा। तब नाराज होकर पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। इसके बाद गुणनिधि और भी गलत काम करने लगा। गुणनिधि को तब राजा ने एक दिन अपने देश से निकाल दिया। भूख प्यास से व्याकुल गुणनिधि किसी दूसरे नगर में जा रहा था। तभी उसकी नजर एक मंदिर पर पड़ी। गुणनिधि ने भूख मिटाने के लिए मंदिर से प्रसाद चुराने का विचार किया और अवसर मिलते ही वह मंदिर में जा पहुंचा।
मंदिर में जलते दीपक के सामने इन्होंने अपना अगोछा लटका दिया ताकि पास में सो रहे पुजारी की इन पर दृष्टि ना पड़े। इसके बाद प्रसाद चुराकर जैसे ही ये भागने लगे, कुछ लोगों की नजर इन पर पड़ गई और गुरुनिधि को पकड़ लिया। भागम भाग और भूख से गुरुनिधि की मृत्यु हो गई। तब यमदूत और शिवजी के दूत दोनों ही गुरुनिधि को अपने साथ ले जाने के लिए आ पहुंचे। शिवजी के दूतों को देखकर यमदूत पीछे हट गए और गुरुनिधि भगवान शिव के समक्ष लाए गए। भगवान शिव ने कहा, तुमने बहुत पाप किए हैं, लेकिन धन त्रयोदशी के दिन तुमने अपने अंगूठे को बुझने से बचाया है। इस पुण्य के प्रभाव से अब तुम मेरे पार्षद हो गए हो और तुम जो धन के लालच में चोरी किया करते थे, इसीलिए मैं तुम्हें पूरे संसार के धन का अधिपति बनाता हूँ। आज से तुम कुबेर कहलाओगे। इस तरह चोरी करके भी गुण निधि कुबेर भगवान बन गए। कुबेर राजाओं के अधिपति और धन के स्वामी हैं। वे देवताओं के धनाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए इन्हें राजाधिराज भी कहा जाता है। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग इनके नियंत्रण में है। उसमें से 16वां भाग ही मानवों को दिया जाता है। कुबेर 9 निधियों के अधिपति जो है, ये निधियां हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और वर्चस्व। ऐसा कहते हैं कि इसमें से एक निधि भी अनंत वैभव देने वाली है। कुबेर देवाधिदेव शिव जी के मित्र हैं, इसीलिए जो इनकी उपासना करता है उसकी आपत्तियों के समय रक्षा भी होती है। प्रायः सभी यज्ञ, यज्ञादि, पूजा, उत्सवों और दसों दिक्पाल के रूप में भी कुबेर देव की पूजा होती है। यह उत्तराधिकार कुबेर देव का उदर यानी पेट बड़ा है। इनके शरीर का रंग पीला है। किरीट, मुकुट आदि आभूषण धारण करते हैं। एक हाथ में गदा तो दूसरा हाथ धन देने वाली मुद्रा में रहता है। इनका वाहन पुष्पक विमान है और इन्हें मनुष्यों के द्वारा पालकी पर विराजित दिखाया जाता है। कुबेर देव को वैसे तो वैश्रवण के नाम से जाना जाता है। इन्हें एड़बेड़ और एकाक्ष पिंगल भी कहते हैं। माता का नाम एड़बीड़ा होने के कारण इनका नाम एड़बड़ नाम पड़ा। कहते हैं माता पार्वती की ओर देखने के कारण कुबेर देव की दाहिनी आंख पीली पड़ गई, इसीलिए इनका नाम एकाक्ष पिंगल भी पड़ गया। प्रेम से बोलिए कुबेर देवता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री लक्ष्मी चालीसा। दोहा। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास। मनोकामना सिद्ध कर, पूर्वहु मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय, नत सिर बारंबार। रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे, नत सिर बारंबार। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं। सब विधि करो सुवास। जय जननी जगदम्बिका। चौपाई। सिंधु सुता मैं सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्वहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो स्वलंबा। तुम ही हो घट घट की वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। बिनवो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुध लीजय अपराध बिसारी। कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु ही बनि दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदल तब सेवा कीन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीन्ह्यो अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रगट जनकपुरी माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहाँ तक महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तज छल कपट और चतुराई, पूज ही विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, सो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगाकर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोढ़ी अति दीना।
विप्र बुलाए कहे पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, ता पर कृपा करे गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, तेहि सम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नाही। बहुविधि क्या मैं करो बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होई सिद्धि उपजय उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम कोउ दयाल कहु नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजय, संकट काटि भक्ति मोहि दीजय। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजय दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहूँ निवारण। कहीं प्रकार मैं करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। रामदास अब कहाई पुकारी, करो दूर तुम विपति हमारी। दोहा। त्राहि त्राहि दुख हारिणी, करो बेग सब त्रास। जयत जयत जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश। रामदास धरि ध्यान, नित विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करहु दया की कोर। इति लक्ष्मी चालीसा संपूर्णम। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री कुबेर चालीसा। श्री कुबेर चालीसा। दोहा। जैसे अटल हिमालय और जैसे अडिग सुमेर, ऐसे ही स्वर्ग द्वार पे अविचल खड़े कुबेर। विघ्न हरण मंगल करण, सुनो शरणागत की टेर। भक्त हेतु वितरण करो, धन माया की ढेर। चौपाई। जय 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 श्री कुबेर भंडारी, धन माया के तुम अधिकारी। तप तेज पुंज निर्भय भयहारी, पवन वेग सम सम तनु बलधारी। स्वर्ग द्वार की करे पहरेदारी, सेवक इंद्र देव के आज्ञाकारी। यक्ष यक्षिणी की है सेना भारी, सेनापति बने युद्ध में धनुधारी। महायोद्धा बन शस्त्र धारे, युद्ध करे शत्रु को मारे। सदा विजयी कभी न हारे, भगत जनों के संकट टारे। प्रपितामह है स्वयं विधाता, पुलिस्ता वंश के जन्म विख्याता। विश्रवा पिता इडविड़ा जी माता, विभीषण भगत आपके भ्राता। शिव चरणों में जब ध्यान लगाया, घोर तपस्या करी तन को सुखाया। शिव वरदान मिले देवत्य पाया, अमृत पान करी अमर हुई काया। धर्म ध्वजा सदा लिए हाथ में, देवी देवता फिरे साथ में। पीतांबर वस्त्र पहने गात में, फल शक्ति पूरी यक्ष जात में। स्वर्ण सिंहासन आप विराजे, गदा त्रिशूल हाथ में साजे। शंख मृदंग नगारे बाजे, गंधर्व राग मधुर स्वर गाजे। 64 योगिनी मंगल गावे, रिद्धि सिद्धि नित भोग लगावे। दास दासनी सिर छत्र भिरावे, यक्ष यक्षिणी मिल चवर डुलावे। ऋषियों में जैसे परशुराम बली हैं, देवन में जैसे हनुमान बली हैं। पुरुषों में जैसे भीम बली हैं, यक्षों में ऐसे ही कुबेर बली हैं। भक्तों में जैसे प्रहलाद बड़े हैं, पक्षियों में जैसे गरुड़ बड़े हैं। नागों में जैसे शेष बड़े हैं, वैसे ही भगत कुबेर बड़े हैं। कांधे धनुष हाथ में भाला, गले फूलों की पहनी माला। स्वर्ण मुकुट अरु देह विशाला, दूर दूर तक होए उजाला। देव कुबेर जो मन में धारे, सदा विजय हो कभी न हारे। बिगड़े काम बन जाए सारे, अन्न धन के रहे भरे भंडारे। कुबेर गरीब को आप उभारे, कुबेर कर्ज को शीघ्र उतारे। कुबेर भगत के संकट टारे, कुबेर शत्रु को क्षण में मारे। शीघ्र धनी जो होना चाहे, क्यों नहीं यक्ष कुबेर मनाए। यह पाठ जो पढ़े पढ़ाए, दिन दुगना व्यापार बढ़ाए। भूत प्रेत को कुबेर भगावे, अड़े काम को कुबेर बनावे। रोग शोक को कुबेर नसावे, कलंक कोढ़ को कुबेर हटावे। कुबेर चढ़े को और चढ़ा दे, कुबेर गिरे को पुनः उठा दे। कुबेर भाग्य को तुरंत जगा दे, कुबेर भूले को राह बता दे। प्यासे की प्यास कुबेर बुझा दे, भूखे की भूख कुबेर मिटा दे। रोगी का रोग कुबेर घटा दे, दुखिया का दुख कुबेर छुटा दे। बांझ की गोद कुबेर भरा दे, कारोबार को कुबेर बढ़ा दे। कारागार से कुबेर छुड़ा दे,
चोर ठगों से कुबेर बचा दे, कोर्ट केस में कुबेर जितावे, जो कुबेर को मन ध्यावे, चुनाव में जीत कुबेर करावे, मंत्री पद पर कुबेर बिठावे, पाठ करे जो नित मन लाई, उसकी कला हो सदा सवाई, जिसपे प्रसन्न कुबेर की माई, उसका जीवन चले सुखदाई, जो कुबेर का पाठ करावे, उसका बेड़ा पार लगावे, उजड़े घर को सुरंग बसावे, शत्रु को भी मित्र बनावे, सहस्त्र पुस्तक को दान कराई, सब सुख भोग पदार्थ पाई, प्राण त्याग कर स्वर्ग में जाई, मानस परिवार कुबेर कीर्ति गाई। दोहा। शिव भक्तों में अग्रणी श्री यक्षराज कुबेर, हृदय में ज्ञान प्रकाश भर, कर दो दुख अंधेर, कर दो दुख अंधेर अब, जरा करो ना देर, शरण पड़ा हूँ आपकी, दया की दृष्टि फेर। इति श्री कुबेर चालीसा संपूर्णम। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री भगवान धन्वंतरी की चालीसा। श्री धन्वंतरी चालीसा। दोहा। करूं वंदना गुरु चरणन रज, हृदय राख श्री राम, मातृ पितृ चरणन नमन करूं, प्रभु कीर्ति करूं बखान, तब कीर्ति आदि अनंत है, विष्णु अवतार भीषक महान, हृदय में आकर विराजिए, जय धन्वंतरी भगवान। चौपाई। जय धन्वंतरी जय रोगारी, सुन लो प्रभु तुम अरज हमारी, तुम्हारी महिमा सब जन गावे, सकल साधु जन ही हर्षावे, शाश्वत है आयुर्वेद विज्ञाना, तुम्हारी कृपा से सब जग जाना, कथा अनोखी सुनी प्रकाशा, वेदों में ज्यों लिखी ऋषि व्यासा, कुपित भयउ तब ऋषि दुर्वासा, दीन्हा सब देवन को श्रापा, श्रीहीन भय सब तबहि, दर दर भटके हुए दरिद्र ही, सकल मिलत गए ब्रह्मा लोका, ब्रह्म बिलोकत भयो अशोका, परम पिता ने युक्त विचारी, सकल समीप गए त्रिपुरारी, उमापति संक सकल पधारे, रमापति के चरणन पखारे, आपकी माया आप ही जाने, शकल बद्ध कर खड़े पयाने, एक उपाय है आप ही बोले, सकल औषध सिंधु में घोले, क्षीर सिंधु में औषध डारी, तनिक हंसे प्रभु लीलाधारी, मंदराचल की मथानी बनाई, दानवों से अगुवाई कराई, देवजनों को पीछे लगाया, तल पृष्ठ को स्वयं हाथ लगाया, मंथन हुआ भयंकर भारी, तब जन्मे प्रभु लीलाधारी, अंश अवतार अब आप ही लीन्हा, धनवंतरी तेहि नाम ही दीन्हा, सौम्य चतुर्भुज रूप बनाया, स्तवन सब देवों ने गाया, अमृत कलश किए एक भुजा, आयुर्वेद औषध कर दूजा, जन्म कथा है बड़ी निराली, सिंधु में उपजे घृत ज्यों मथानी, सकल देवन को दीन्ही कांति, अमर वैभव से मिटी अशांति, कल्प वृक्ष के आप है सहोदर, जीव जंतु के आप है सहचर, तुम्हारी कृपा से आरोग्य पावा, सुदृढ़ वपु अरु ज्ञान बढ़ावा, देव भीषक अश्विनी कुमारा, स्तुति करत सब भीषक परिवारा, धर्म अर्थ काम अरु मोक्षा, आरोग्य है सर्वोत्तम शिक्षा, तुम्हारी कृपा से धर्म राजा, बना तपस्वी नर भू राजा, तनय बन धर्म घर आए, अब्ज रूप धन्वंतरी कहलाए, सकल ज्ञान कौशिक ऋषि पाए, कौशिक पौत्र सुश्रुत कहलाए, 8 अंग में किया विभाजन, विविध रूप में गावे सज्जन, अथर्व वेद से विग्रह कीन्हा, आयुर्वेद नाम तेहि दीन्हा, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य जरा दृष्ट वाजी सा, माधव निदान चरक चिकित्सा, कश्यप बाल शल्य सुश्रुत्रा, जय अष्टांग जय चरक संहिता, जय माधव जय सुश्रुत संहिता, आप है सब रोगों के शत्रु, उदर नेत्र मस्तिष्क अरु जत्रु, सकल औषधि है व्यापी, भीषक मित्र आतुर के साथी, विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि ज्ञान, सकल औषधि ज्ञान बखान, भारद्वाज ऋषि ने भी गाया, सकल ज्ञान शिष्यों को सुनाया, काय चिकित्सा बनी एक शाखा, जग में पहरी शल्य पताका, कौशिक कुल में जन्मा दासा, भीषक कंवर नाम वेद प्रकाशा, धन्वंतरी का लिखा चालीसा, नित्य गावे होए बाजीसा, जो कोई इसको नित्य ध्यावे, बल वैभव संपन्न तन पावे। दोहा। रोग शोक संताप हरण, अमृत कलश लिए हाथ, जरा व्याधि मद लोभ मोह, हरण करो भीषक नाथ। इति श्री धन्वंतरी चालीसा संपूर्णम।
प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी की आरती। ओम जय लक्ष्मी मैया, मैया जय लक्ष्मी मैया, तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हरे विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को जो कोई ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, व्रत न हो पाता, मैया व्रत न हो पाता, खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, शिरोदधि जाता, मैया शिरोदधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, पूरे आनंद समाता, पूरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हरे विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं कुबेर भगवान की आरती। ओम जय यक्ष कुबेर हरे, स्वामी जय यक्ष कुबेर हरे, शरण पड़े भक्तों के, शरण पड़े भक्तों के, भंडार कुबेर भरे। ओम जय यक्ष कुबेर हरे, शिव भक्तों में भक्त कुबेर बड़े, स्वामी भक्त कुबेर बड़े, दैत्य दानव मानव से,
कई कई युद्ध लड़े, ओम जय यक्ष कुबेर हरे। स्वर्ण सिंहासन बैठे, स्वर्ण सिंहासन बैठे, सिर पर छत्र फिरे, स्वामी सिर पर छत्र फिरे। योगिनी मंगल गावे, योगिनी मंगल गावे, सब जय जयकार करे, ओम जय यक्ष कुबेर हरे। गदा त्रिशूल हाथ में, गदा त्रिशूल हाथ में, शस्त्र बहुत धरे, स्वामी शस्त्र बहुत धरे। दुख भय संकट मोचन, दुख भय संकट मोचन, धनुष टंकार करे, ओम जय यक्ष कुबेर हरे। भांति भांति के व्यंजन बहुत बने, स्वामी व्यंजन बहुत बने। मोहन भोग लगावे, मोहन भोग लगावे, साथ में उड़द चने, ओम जय यक्ष कुबेर हरे। यक्ष कुबेर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत प्रेम पाल स्वामी, कहत प्रेम पाल स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम जय कुबेर हरे। स्वामी जय कुबेर हरे, प्रभु जय कुबेर हरे। शरण पड़े भक्तों के, शरण पड़े भक्तों के, भंडार कुबेर भरे। तो प्रेम से बोलिए कुबेर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री धन्वंतरी भगवान की आरती। जय धन्वंतरी देवा, प्रभु जय धन्वंतरी देवा। जरा रोग से पीड़ित, जरा रोग से पीड़ित, जन जन सुख देवा। जय धन्वंतरी देवा, तुम समुद्र से निकले अमृत कलश लिए, प्रभु अमृत कलश लिए। देवासुर के संकट, देवासुर के संकट, आकर दूर किए। जय धन्वंतरी देवा, आयुर्वेद बनाया, आयुर्वेद बनाया, जग में फैलाया। सदा स्वस्थ रहने का, सदा स्वस्थ रहने का, साधन बतलाया। जय धन्वंतरी देवा, भुजाचार अति सुंदर, भुजाचार अति सुंदर, शंख सुधाधारी, प्रभु शंख सुधाधारी। आयुर्वेद वनस्पति, आयुर्वेद वनस्पति, से शोभा भारी। जय धन्वंतरी देवा, तुमको जो नित ध्यावे, जो तुमको नित ध्यावे, रोग नहीं आवे, प्रभु रोग नहीं आवे। असाध्य रोग भी उसका, असाध्य रोग भी उसका, निश्चय मिट जावे। जय धन्वंतरी देवा, हाथ जोड़ कर प्रभु जी, हाथ जोड़ कर प्रभु जी, दास खड़ा तेरा। वैद्य समाज तुम्हारे, वैद्य समाज तुम्हारे, चरणों का घेरा। ओम जय धन्वंतरी देवा, धन्वंतरी जी की आरती जो कोई नर गावे। रोक शोक ना आए, रोक शोक ना आए, सुख समृद्धि पावे। जय धन्वंतरी देवा,
जय धन्वन्तरि देवा, प्रभु जय धन्वन्तरि देवा। जरा रोग से पीड़ित, जरा रोग से पीड़ित, जन जन सुख देवा। ओम जय धन्वन्तरि देवा। तो प्रेम से बोलिए धन्वन्तरि भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, आज धनतेरस की यह कथा यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान कुबेर और जय धन्वंतरी देवता की जरूर लिखें।